नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल ई मैक्स पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे संथाल हुल या संथाल विद्रोह, जो कि 1855 ईस्वी से 1856 ईस्वी में हुई है। ये भी मात्र एक ही वर्ष का विद्रोह है। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले इसमें कि आखिर संथाल हुल क्या है। संथाल संथाल एक आदिवासी है और हुल हुल का शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह, विद्रोह या बगावत। दरअसल संथाली जब विद्रोह करते थे उस वक्त हुल हुल चिल्लाते थे, जिसके चलते इसे संथाल हुल की संज्ञा दी गई है। आगे हम लोग जानेंगे कि इस विद्रोह का क्या कारण था, इसका आरंभ कैसे हुआ तथा इसके दमनकर्ता कौन है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इसके परिणाम क्या हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह सबसे जबरदस्त था। इस विद्रोह को हुल आंदोलन या संथाल हुल आदि कई नामों से जाना जाता है। संथाल हुल के प्रणेता सिद्धो कान्हू थे। इनके भाई चांद व भैरवनाथ, बहन झानो व फूलों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे जानते हैं कि उन लोगों ने किस तरह से इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण, बंगाली एवं पछाई महाजनों तथा साहूकारों का शोषण था। यह विद्रोह गैर आदिवासियों को भगाने के लिए, उनकी सत्ता समाप्त करने के लिए तथा अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए छेड़ा गया था। इस सभा में अपना देश और अपना राजा का नारा दिया गया था। इसे साकार करने के लिए बाहरी लोगों को यहाँ से भगाने के लिए खुला विद्रोह करने का निर्णय लिया गया। इस विद्रोह के कुछ कारणों को भी देखते हैं कि आखिर यह विद्रोह क्यों हुआ, क्या कारण था इसका होने का। इस विद्रोह का कारण उस युग की परिवर्तन अवस्थाओं में ही निहित है। R.C. मजूमदार के शब्दों में संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से आरंभ हुआ था, लेकिन शीघ्र ही उसका उद्देश्य विदेशी शासन का अंत हो गया, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि अंग्रेज अधिकारी उनकी शिकायतों पर कोई भी ध्यान नहीं देते थे, शोषकों को आश्रय देते थे। इस कारण से ब्रिटिश शासन का अंत ही उसकी स्थिति सुधार कर सकता था। आइए जानते हैं कि किस तरह से इनकी स्थिति में सुधार किया गया और यह विद्रोह कैसे हुआ। संथाल लोग हजारीबाग और मानभूम से राजमहल पहाड़ियों के इलाके में आकर बस गए थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि राजमहल से लेकर भागलपुर के बीच का क्षेत्र दामन ए कोस का अर्थ होता है पर्वत का दामन या फिर पहाड़ों के नीचे की भूमि को दामन ए कोस कहते हैं। तो वे क्या किए कि धीरे धीरे राजमहल से लेकर भागलपुर के बीच का जो क्षेत्र था दामन ए कोस के नाम से जाना जाता था। संथाल बहुल क्षेत्र बन गया था। इस एरिया में संथाली बहुत आके बस गए थे, जिस कारण से इसे बहुल क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। सीधे साधे मेहनत करने वाले संथालों ने कड़ी मेहनत से जंगलों को काटकर भूमि कृषि योग्य बनाई। वे मेहनत से कभी नहीं डरे हैं। संथाली लोग या फिर बोले आदिवासी लोग मेहनत करने से कभी नहीं डरे हैं। वे क्या किए, जंगल को काटकर उस भूमि को किस योग्य बनाया, कृषि के योग्य। जिससे क्या हुआ कि शीघ्र ही जमींदारों ने इस भूमि का स्वामित्व का दावा कर दिया, इन पर बहुत ज़्यादा लगान लगा दिया। अब जब वह भूमि कृषि योग्य बन गया तो जमींदारों का आंखें उस पर चुभने लगी
और वो क्या किया कि अपना स्वामित्व होने का, कि यह ज़मीन मेरा है, इसका दावा करने लगे और फिर बहुत ज़्यादा लगान लगाने लगे। बाद के कई वर्षों में लगान की दर बदलकर 3 गुनी अधिक हो गई। पैतृक भूमि को छोड़कर यहाँ आकर बसने वाले संथालों के दुखों की दुनिया में जैसे कहीं अंत न था। इधर क्या हुआ कि मालगुजारी नकदी देनी होती थी, जिस कारण से संथालों का महाजनों से ऋण लेना पड़ता था, जिस पर भारी ब्याज चुकाना भी उसे पड़ता था, जो मूल ऋण से लगभग 50% या 500% तक हुआ करता था। संथालों द्वारा ऋण अगर वह चुका नहीं पाते थे तो सूदखोर महाजन उनके मवेशियों को खोलकर ले जाते थे और उनके खेत खलिहानों पर क्या करते थे, अपना कब्जा कर लेते थे। इस प्रकार सूदखोर महाजनों ने ऋण जाल का फंदा तैयार किया था, जिसमें संथाल फंसते चले गए। इससे भी खराब बात यह थी कि उनकी स्त्रियों का इज्जत भी लूट लेते थे। यह तो बहुत शर्मनाक बात है जो कि वे हद पार करते जा रहे थे। आगे जानते हैं कि जमींदारों व महाजनों के खिलाफ संथालों ने पुलिस व न्यायालय का शरण लेने की कोशिश भी की, लेकिन सारा के सारा बेकार चला गया, व्यर्थ चला गया। ब्रिटिश साम्राज्य के शोषण के ही उपकरण थे। वे जमींदारों महाजनों का ही पक्ष लेते थे। जमींदारों महाजनों आदि की पुलिस व न्यायालय से मिलीभगत थी। संथालों की मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया, जिससे जाहिर से बात है जबकि न्यायालय भी नहीं सुने तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसका कुछ तत्कालिक कारण हुआ। तत्कालिक कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है कोई भी विद्रोह में, उससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो हम आज इसका भी, संथाल विद्रोह का भी तत्कालिक कारण जानेंगे। संथालों की मुसीबत उस समय और बढ़ गई जब सरकार ने भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संथालों की बड़ी संख्या में बेगार करने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ पर एक शब्द आता है बेगार। बेगार का अर्थ होता है कि जबरदस्ती काम करवाना, जोर जबरदस्ती से काम करवाना और उसे उस कार्य का पैसा नहीं देना, जिसे बेगार कहा जाता है। तो वहाँ पर क्या किया कि सरकार जबरदस्ती वहाँ के संथालों की एक बड़ी संख्या को मजबूर कर दिया काम करने के लिए। जिन लोगों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया उन्हें कोड़ों से पीटा गया और संथालों ने इसका कार्य को रोकने के लिए उपाय करने का निश्चय किया। अब संथाल जाग उठे कि नहीं, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, अब इसका कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो विद्रोह का यहाँ से क्या होता है, आरंभ होता है। संथालों में विद्रोह की चिंगारी उस वक्त पकड़ी जब स्थानीय साहूकार, उस स्थान के साहूकार ने दरोगा महेश लाल दत्त की सहायता से क्या किया कि अपने घर में मामूली सी चोरी करने के अपराध में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया। इससे क्या हुआ, जेल में विजय माझी नामक एक संथाल की मौत हो गई। और आगे क्या होता है, जब ये मर जाते हैं तो सब आवेश में आ जाता है और आवेश में आकर एक संथाल ने उस दरोगा का हत्या कर दी। इसका समर्थन सभी संथालों ने किया। वे गिरफ्तार होने के भय से एक जगह इकट्ठे हो गए। 30 जून 1855 ईस्वी को भगनीडीह में 400 गांवों के करीब 6000 संथाल प्रतिनिधि एकत्र हो गए और एक स्वर में विद्रोह का निर्णय लिया। इस सभा में सिद्धू को राजा, कानू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को यहाँ पर सेनापति चुना गया। कि यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पूछा जाता है जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। 30 जून, इस दिन हमारे संथाल हूल दिवस मनाया जाता है। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि संथाल हूल दिवस कब मनाया जाता है, 30
जून को। अब क्या हुआ था इस दिन कि आखिर हम लोग संथाल हुल मनाते किस लिए इस दिन, इसके विषय में भी ये जान ले कि 1855 को भगंडी में 400 गांव के करीब 6000 संथाल प्रतिनिधि एकत्र हो गए। एक ही आवाज में, एक ही स्वर में उन्होंने विद्रोह का निर्णय लिया, जिसमें सिद्धू को राजा बनाया गया। ध्यान रखेंगे, सिद्धू इस विद्रोह में राजा थे और कान्हू को मंत्री का पद दिया गया। चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति का, यहाँ पर चुनापति लिखा गया है, सेनापति चुना गया। उसने कहा कि जब मादल या ढोल, मादल को ढोल बोलते हैं, ढोल बजे तो हथियार उठा लेना। 1 महीने में ही इस विद्रोह ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। भागलपुर से वर्धमान के विस्तृत क्षेत्र में यह विद्रोह फैल गया था। विद्रोहियों ने जमींदारों, महाजनों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने महाजनों के मकानों को, कचहरी के दस्तावेजों को तथा सभी को साथ साथ में जो उन पर अत्याचार करते थे उसे जला दिए, और जो उनकी गुलामी के प्रतीक थे उन दस्तावेजों को भी वे जला दिए। अब आगे क्या होता है कि पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और डाक ले जाने वाली गाड़ियों को भी जला दिया जाता है। लगभग उन सभी चीज़ों पर हमला किया गया जो दीकू मतलब गैर आदिवासी और उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण के माध्यम थे। इस विद्रोह में महेश लाल दत्त एवं प्रताप नारायण नामक 2 दरोगा मारे गए। संथाल के संगठित विद्रोह के निपटने के लिए सरकार ने सेना का सहारा लिया। विद्रोहियों का सफाया करने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़ियां भेजी गई। 16 जुलाई 1855 को पीरपेंती के मैदान में संथाल विद्रोहियों ने उन्हें करारी मात दी। फिर भी संथालों का प्रतिरोध बहुत दिनों तक नहीं टिक पाया। दंगा करने वाले इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ क्या था कि विद्रोही नेता को पकड़ने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। उस वक्त 10,000 रुपया बहुत बड़ा रकम था, अभी तो कुछ नहीं, ये हाथ का मेल है। सरकार के अत्याचार और निरंकुशता ने विद्रोह को कुचल दिया। 15,000 से अधिक संथाल मारे गए। गांव के गांव उजाड़ दिया गया। 1855-56 के दौरान सिद्धू, चांद, भैरव व कान्हू पकड़े गए और मारे गए। सबसे पहले सिद्धू अगस्त 1855 ईस्वी में पकड़ा गया और उसे बरहेट में फांसी लटकाकर मारा गया। इसके बाद चांद व भैरव बरहेट अंग्रेजों की गोली से मारे गए। सबसे अंत में कान्हू फरवरी 1856 ईस्वी में पकड़ा गया और उसे उसके गांव भगनीडीह में फांसी दी गई। लालों के खून से राजमहल की पहाड़ियां लाल हो गई। इस प्रकार विद्रोह को कुचल दिया गया। विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि विद्रोह का मुख्य श्रेय किसे या दमनकर्ता कौन है, तो कौन है? कैप्टन अलेक्जेंडर। लेफ्टिनेंट यामसन और लेफ्टिनेंट रीड की सहयोगी भूमिका निभाई। अब हम जानते हैं जब भी कोई विद्रोह होता है तो उसका परिणाम कुछ न कुछ अवश्य होता है। इसी तरह से इसका भी कुछ न कुछ परिणाम हुआ। आइए जानते हैं वो परिणाम क्या है। भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों, महाजनों व जमींदारों के मन में भय व्याप्त हो गया और उनकी लूटी गई जो भी लूट खसोट कुछ दिनों के लिए क्या हुई? थम गई। बंद नहीं हुई बल्कि थम गई थी। कंपनी सरकार ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक फेरबदल की और सुधार किया। वह व्यापक फेरबदल क्या किया था उसे भी जानते हैं।
इस क्षेत्र में बाहरी लोगों की घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने विद्रोह वाले इलाके को निषेध क्षेत्र घोषित किया। इस क्षेत्र के अंदर यूरोपीय मिशनरियों को छोड़कर दूसरों का प्रवेश निषेध या मना था। एलिस एडम्स की रिपोर्ट आधारित 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दमन एको का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया। 1857 के एक्ट 10 के तहत संथाल परगना की नई सीमाएं निर्धारित की गई और क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। दुमका, देवघर, गोड्डा व राजमहल ये 4 उपजिले बनाए गए इसके। 1860 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसे एक्ट कहा जाता है, पारित कर यहाँ के जमीनों पर संथालों समेत अन्य स्थानीय लोगों के लिए अधिकार फिर से पुनः बहाल कर दिया गया। प्रशासन की ओर से उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। नवगठित जिला जो थे, संथाल परगना के शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। जॉर्ज यूल भागलपुर के कमिश्नर की सहायता से नया पुलिस कानून लाया गया, जिसे यूल नियम कहा गया। यूल नियम के तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रमुख की पुलिस शक्तियां दी गई। इस तरह से देखें तो इसके परिणाम में कुछ निषेध क्षेत्र घोषित किया गया, साथ ही साथ विभिन्न अधिनियम एक्ट भी पारित किया गया और कुछ नया पुलिस कानून या फिर कहें तो उसके कानूनी व्यवस्था में भी कुछ सुधार किया। ये थी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।